आज तो तुम ठीक से बाल बना कर आए हो। ऐसा क्या? हाँ, क्या तुम्हारी दादी जी ने तुम्हारे ऊपर से साये को भगा दिया? साया? कल तुम पर किसी बुरी शक्ति का साया था। इसकी बात मत सुनो, तो बस बकवास करता है। कल मित्सुहा बस थोड़ी सी परेशान थी, है ना? 1 मिनट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें वो याद नहीं? और सबसे जरूरी चीज, गांव की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया जाएगा ताकि शहरों से हमारा संपर्क बेहतर हो सके। और यदि हम इसमें सफल होते हैं तो हम गांव की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुधार पाएंगे। मेयर होने के नाते। अभी ये जीता भी नहीं है और खुद को मेयर बोल रहा है। मैंने सुना है कि ये जीतने के लिए रिश्वत दे रहा है। हे मित्सुहा, तो मेयर और उसके ठेकेदार साथ में घूम रहे हैं? हाँ, मित्सुहा, सामने देखकर चला करो। वो अनुशासन प्रिय है। हाँ, ये अच्छी बात है। उस पर तरस आता है। कितना शर्मनाक है। मित्सुहा, आखिर सबके सामने क्यों? तासोकरे, इसका मतलब होता है वो कौन है, और यही तासोकरे दो की शब्द का मूल है। सायंकाल, जब ना तो दिन हो ना ही रात हो, उस समय हम शायद वो देख सकते हैं जो हमारी दुनिया और पूरी मानव जाति से परे है। कुछ और पर्यायवाची शब्द जैसे कारेतासोदोकी और कावातारेदोकी मतलब वही है। मैम, वो कातावारी दो की कौन सी बोल है? कातावारेदोकी मेरे ख्याल से ये एक स्थनीय बोल है। मैंने सुना है कि इतोमोरी के बड़े लोग अब भी इस बोल का उपयोग करते हैं। हाँ, और हम तो बकवास करते हैं। चलो अब मित्सुहा। हाँ। अच्छा, तो आज तुम्हें अपना नाम याद है? तुम्हें सच में याद नहीं? कल तुम भूल गई थी कि तुम्हारा डेस्क और लॉकर कहाँ पर है। और इतना ही नहीं, कल तो तुम अपने बालों को भी बांध कर नहीं आई थी। हाँ, क्या सच में? ऐसा लग रहा था कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। वैसे कुछ दिन से ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अजीब सपने में हूँ। सपनों में मैं किसी और की जिंदगी जीती हूँ। मुझे सही से याद नहीं है। मैं समझ गया, तुम्हें अपने पिछले जन्म के सपने आते हैं, या शायद तुम्हारे दिमाग का अंदरूनी हिस्सा किसी दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। तुम एक नंबर की पागल हो। तेशी, कहीं तुम्ही ने तो वो मेरी नोटबुक में नहीं लिखा था? कुछ नहीं। पर मित्सुहा, तो तुम सच में अजीब बर्ताव कर रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अजीब है ये सब। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। शायद तुम परेशान हो। हाँ, तुम्हें वो रस्म निभानी है ना? ओह, उसकी याद भी मत दिलाओ। मैं अब और इस शहर को नहीं झेल सकती। ये शहर बहुत ही छोटा है। मैं बस पढ़ाई पूरी करके टोक्यो भाग जाना चाहती हूँ। सही कहा। सच में यार, इस बेकार जगह में कुछ भी नहीं है। ट्रेन हर 2 घंटे में आती है। दुकानें 9 बजे बंद हो जाती हैं। ना बुक स्टोर, ना कोई डेंटिस्ट। पर ना जाने क्यों शराब के 2 ठेके जरूर हैं। नौकरियां नहीं, ना सुंदर लड़के। यहाँ दिन भी जल्दी ढल जाते हैं। अब बस भी करो। क्या हुआ? क्यों ना हम लोग किसी कैफे में चले? कैफे? कहाँ? कैसे हो? हेलो। तो ये है तुम्हारा कैफे। तुम जानती हो यहाँ पे कोई कैफे नहीं है। मित्सुहा सीधे घर चली गई। उसको कितनी मुश्किल होती होगी ना? हाँ, वो पहाड़ों पर जो रहती है। हाँ। हम्म, सुनो तेशी, तुम पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करोगे? तुम्हारा मतलब मैं भविष्य में क्या करूँगा? हाँ, कुछ खास नहीं। मैं शायद एक आम जिंदगी जीना पसंद करूँगा इसी शहर में। मुझे भी वो करने दीजिए ना।
तुम अभी तक तैयार नहीं हो योत्सुहा। धागों की आवाज को सुनो। फिर जब तुम ऐसे कढ़ाई करना शुरू करोगी तब तुम्हारे और धागों के बीच भावना उनका मेल पैदा होगा। आगे बात नहीं करते। उनका मतलब है ध्यान लगाओ। इतोमोरी के हजारों सालों का इतिहास इन तिरछे धागों में ही कहीं लिखा हुआ है। और बताऊं, ये करीब 200 साल पहले की बात है। लो फिर से शुरू। चप्पल बनाने वाले मायू गोरो के घर में अचानक से भयंकर आग लगी और पूरे शहर में फैल गई। सारे मंदिर और पुराने दस्तावेज नष्ट हो गए और इसे कहा जाता है मायूगोरो की प्रसिद्ध अग्नि। हाँ, आपको उसका नाम दे दिया, बेचारा मायूगुरु। आज ज्यादातर लोग इस त्योहार के मतलब से भी अनजान हैं। बस एक प्रथा चली आ रही है। हालांकि इसके मायने खत्म हो गए हैं, लेकिन परंपरा चलती रहनी चाहिए। मियामिज़ू मंदिर में इस परंपरा को जारी रखना ही हमारा कर्तव्य है। पर मेरा वो बेअक्ल दामाद पहले घर छोड़ा, उसके बाद मंदिर के पुजारी का पद भी, और अब राजनीति। बेवकूफ। अरे आप थोड़ा और लीजिए। मुझे यकीन है अब आप सब मेरी मदद जरूर करेंगे। सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको कंदोवरी और साकागामी जिले की जरूर वोट मिलेंगे। तो वो लड़की मान गई क्या? अरे इतने आसानी से कहा यार। मुझे बेईमानी की गंध आ रही है। बेकार की बात मत करो। सुनो, खाना थोड़ा कम पड़ गया है। हाँ लाती हूँ। जैसे ही अच्छा होगा इन छुट्टियों में तुम गोला बारूद का इस्तेमाल सीख लो। सुना या नहीं? हाँ। ये जगह वाकई बेकार है। वो लड़की मित्सुहा है ना? काफी बड़ी हो गई है। दोनों बेटियां बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुंदर हैं। हाय। हाय। ये दुनिया का सबसे पुराना रिवाज है। चावल को चबाकर उसे मुंह से निकालना, फिर थोड़ी देर पकने देने से वो शराब बन जाता है। कुछ ही कमी सके। क्या भगवान इन रिवाजों से खुश होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। हे देखो मित्सुहा। मैं ये कभी नहीं कर सकती।